हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 13 फरवरी ट्यूसडे के लिए एनालिसिस करेंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट एक बार समझेंगे, लेवल समझेंगे। तो चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। पहले बैंक निफ्टी को अपन डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में जैसा आप देख ही रहे हो, ये काफ़ी समय से एक रेंज बना रखी है इसने। ऊपर में 46, 200, 300 और नीचे में 44,500 या 45,000 के आसपास में। तो डेली टाइम फ्रेम पे ये जो लेवल है, इस लेवल के नीचे हम वापस से आ गए हैं। एंड अब छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार चलते हैं और देखते हैं कि अभी बैंक निफ्टी की जो पोजीशन है वो क्या बनी हुई है और लेवल्स कौन कौन से अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आज नीचे की तरफ काफ़ी अच्छा मूव रहा, ट्रेंडिंग मूव मिला बढ़िया। और उसके बाद में जो है संगम बना करके ये बंद किया है। और इसी सबसे नीचे का जो लेवल है 44,800 के आसपास, इसके पास में जा कर के ये, इसके ऊपर जा कर के ये बंद दिया है। 3 आवर पे जाएंगे, 3 मिनट पे जाएंगे, 5 मिनट पे जाएंगे, 15 मिनट पे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप 30 मिनट पे आओगे तो सब टाइम फ्रेम पे आओगे तो अभी सिग्नल कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बनी हुई है। सो बैंक निफ्टी में एक सिनेरियो है, जैसा कि आज मैंने एक मैसेज भी डाला था अपना ग्रो विद एवरेजेस ग्रुप में, कि अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो उसको जो लीड करेगा वो बैंक निफ्टी करेगा। यानी कि बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर था ना, उसका रीज़न क्या था उस मैसेज का, पहले तो मैं ये बता देता हूँ। क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी समय से एक रेंज में फंसा हुआ है और निफ्टी का चार्ट बिल्कुल इससे उलट है। निफ्टी अगर आप देखोगे तो यहाँ बिल्कुल ऊपर टॉप पे खड़ा हुआ है और बैंक निफ्टी जो है वो डेली के 200 EMA पे खड़ा है। तो अगर यहाँ से कोई भी बाउंस आता है मार्केट में या फिर एक रैली ऊपर की तरफ बनती है तो उसको, उसमें जो ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा ना उसको लीड करने का, वो बैंक निफ्टी में रहेगा। इसलिए वो मैसेज डाला था और एक लेवल भी मार्क किया था उस समय 870 वाला। अगर उसके ऊपर निकलेंगे तो ही अपने को जो है एक ऊपर की तरफ देखना था और वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया था। बट हम वहाँ पर गए नहीं, हम वहाँ से काफ़ी नीचे आ गए और वापस से हम 45,500 के लेवल के नीचे। तो बेसिकली इस लेवल के ऊपर नीचे काफ़ी हम जो है टाइम बिता रहे हैं, कभी ऊपर निकल जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि जैसा हमने निफ्टी के बारे में बात की थी कि निफ्टी को वेरियस टाइम फ्रेम पे संगम बनाना है, तो बैंक निफ्टी का वो काम हो चुका है। बैंक निफ्टी अब डेली पे खड़ा है, तो अगर इसको डेली से नीचे अगर ये जाता है तो फिर इसको कहाँ जाना पड़ेगा, फिर इसको एटलीस्ट वीकली पे आना पड़ेगा। और वीकली से पहले एक लेवल है 41,000 का, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है 41,700। तो अब जिस तरीके से ये वीकली कैंडल्स बन रही है ना, तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बन गई है कि आने वाले समय में ये लेवल आपको दिख सकता है बैंक निफ्टी में खास तौर से। क्योंकि वो 4 आवर से लेकर के 3 आवर से लेकर के सब टाइम फ्रेम पे सारी एवरेजेस के नीचे है और नीचे की तरफ जो एवरेजेस हैं वो एक्सपेंड होती नज़र आ रही हैं। जैसे आप देखोगे ना 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे सारी एवरेज नीचे की तरफ एक्सपेंड हो चुकी है। यानी कि 20 है, फिर 50 है, फिर 100 है, 200 है। अब वही गेम पहले 1 आवर पे हुआ था। यहाँ से देखो, अगर आप 1 आवर पे हुआ था, उसके बाद बाउंस आया एग्जैक्टली वहीं तक, फिर गिर गया। अब वही चीज़ 2 आवर पे हो रही है। 2 आवर पे भी 100 की है, मैंने इसको फ्राइडे के दिन नीचे की तरफ क्रॉस ओवर दे दिया था। यानी चारों एवरेज अपने नीचे डाउन ट्रेंड वाले सीक्वेंस में आ गई हैं। अब ऐसी 3 आवर पे अभी 100 EMA ऊपर है। तो जब ये एक एक करके सारे टाइम फ्रेम पे पहले तो संगम बनता है, पहले एक एक करके सारे टाइम फ्रेम पे संगम बनाया, संगम बनाने के बाद अब नीचे की तरफ एवरेजेस जो हैं वो एक्सपेंड कर रही हैं। इट मीन्स क्या है कि नीचे की जो चाल है वो ये अपनी यहाँ से बढ़ाने वाला है। इसका मतलब ये रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर बाउंस नहीं आ सकते, क्योंकि जैसे आप आवरली पे देखोगे नीचे की तरफ, ये यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे क्रॉसओवर हुआ 100-200 का, क्योंकि 20 पहले नीचे था, 50 नीचे था, 100 यहाँ पर नीचे आया, तो वहाँ से एक बाउंस आया। अब वो जो बाउंस आएंगे ना वो इधर तक ही आएंगे, इस एरिया तक, समझ रहे हो। ये जो बाउंस आया ना, ये देखो, ये क्रॉसओवर वाले एरिया को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई भी क्रॉसओवर्स हो, आप क्रॉसओवर कभी भी नोट करना, जब भी कोई एवरेज के क्रॉसओवर होते हैं ना, वहाँ पर जब प्राइस वापस लौट के आता है तो वो एक ऐसा जोन बन जाता है जिसको क्रॉस करना मुश्किल रहता है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर आगे देखोगे 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे जब ये क्रॉसओवर हुआ तो अब अगर बाउंस भी आने हैं तो मैक्स टू मैक्स इस लेवल तक आने हैं, समझ रहे हो। ऐसे ही फिर 3 आवर पे होगा और यही चीज़ छोटे टाइम फ्रेम पे डेली होती है। आप इसको ऑब्जर्व करना, इस वीडियो में बहुत अच्छी लर्निंग मैंने आपको दे दी है। जब भी एवरेजेस के क्रॉसओवर होते हैं ना, उस क्रॉसओवर का जो पॉइंट रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये एक ऐसा एरिया था, ये वाला 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 ने यहाँ काटा, फिर 50 ने और 100 ने, मतलब चारों एवरेज जो हैं वो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे क्रॉसओवर कर रही हैं। यानी अगर अब कभी भी बाउंस आएगा ना ऊपर की तरफ तो ये एरिया जो है काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा, समझ रहे हो। इसके ऊपर प्रॉपर एक अलग सी वीडियो बन सकती है, बट मैंने यहाँ आपको इसका एक हिंट दे दिया है।
तो यही चीज़ अब बैंक निफ्टी में हो रही है। तो अब बैंक निफ्टी में जैसे जैसे बाउंस आएंगे आप लोगों को पता होगा कि वो बाउंस कहाँ तक के आने हैं। तो इस तरह का जब पैटर्न बनता है कि एक एक टाइम फ्रेम पे संगम बनने के बाद एक एक टाइम फ्रेम पे नीचे की तरफ एक्सपेंशन चालू होता है, मतलब कि उसको अब अपनी चाल नीचे की तरफ बढ़ानी है। तो अगर अब इसने नीचे की तरफ चाल बढ़ाई तो नेक्स्ट लेवल क्या बन के आ रहा है, 41,700। तो आने वाले समय में हम यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। हो सकता है 200-300 पॉइंट प्लस माइनस इसको कर सकते हो। तो बेसिकली ये अगर राउंड फिगर में पकड़ें तो 42,000 के आसपास का लेवल बनता है। तो वहाँ तक अपने को आने में अगर आते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं है, आराम से आ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ निफ्टी पर। इसके लेवल अगर आपको चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लेवल आप नोट कर लो डे टू डे ट्रेडिंग के लिए। तो ये अभी लेवल इसमें बने हुए हैं बैंक निफ्टी के अंदर में 45 120 के बाद में एक बड़ा मूव 300 पॉइंट का गैप है यहाँ बीच में, उसके बाद फिर यहाँ पर और 45,700 जो कि लेवल आज मॉर्निंग में 800 था, 870 था जब मैंने ग्रुप में इंडिकेट किया था, पब्लिक ग्रुप में। तो वो लेवल अब नीचे आकर के 45,700, यानी कि इसके बाद में फिर ये एक काफ़ी अच्छा जोन है। तो ये सारे लेवल आप चाहो तो नोट कर सकते हो, और इसके ऊपर तो जाने की अभी संभावना नहीं है तो उसको तो भूल ही जाओ। ठीक है, तो ये हो गया। और अब चलते हैं निफ्टी पर। निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में देखते हैं। सारे टाइम फ्रेम देखेंगे पहले। 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 3 मिनट का टाइम फ्रेम, सब नीचे की तरफ ही है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं पहले। 20, 50, 100 इन सब ने नीचे की तरफ एक्सपेंशन किया तो एक मूव नीचे की तरफ बन गया। अब जो बाउंस आ रहे हैं वो वही सेम ऊपर की तरफ आएंगे, तो ये 200 EMA के आसपास तक आएंगे। अब नया जो ट्रेंड ऊपर का शुरू होगा इस टाइम फ्रेम का 5 मिनट का, वो तब तक नहीं होगा जब तक वापस से सारी एवरेज ऊपर की तरफ एक्सपेंड नहीं हो जाएंगी। तो वैसा हुआ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर एक हिंट और दे रहा हूँ, वो भी ध्यान से समझ लेना। अब जैसे ये नीचे की तरफ एक्सपेंशन है, अब जब प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते में क्या हुआ, सबसे पहले 9 को हम इग्नोर कर सकते हैं, इसमें 9 को मत काउंट करना। 20 ऊपर आया, 50 ऊपर आने वाला था, यहाँ 50 ने 100 के पास जाकर के वापस पलटी मार दी। अब जैसे ही यहाँ पर 20 वापस से नीचे आया, यानी कि फिर से वो डाउन साइड वाला एक्सपेंशन चालू हो गया, तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हम वापस से शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और अगर यहाँ पर हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई है तो उसको हमें रिवॉर्ड यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो ऐसे ही सब टाइम फ्रेम पे होता है। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देख लो आप। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब यहाँ पे हम आए, 20 नीचे है, 50 नीचे है, 100 नीचे है। ठीक है, तो अब मैक्स टू मैक्स अगर बाउंस बनते हैं इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो कहाँ तक आ सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस कहाँ आ सकता है, इस क्रॉस ओवर वाले पॉइंट पे। समझ रहे हो आप। ऐसे ही फिर इसमें 30 मिनट पे क्या है, 20 अभी नीचे आया हुआ है, और उसके बाद 50, फिर 100। तो ऐसे ही जो काम बैंक निफ्टी, मतलब बैंक निफ्टी गिरावट की तरफ, नीचे जाने की तरफ लीड कर रहा है अभी काफ़ी समय से, क्योंकि उसने सारे टाइम फ्रेम में संगम पहले बनाए, फिर अब वो नीचे की तरफ एक एक टाइम फ्रेम में एक्सपेंड कर रहा है। जबकि निफ्टी को अभी समय लगेगा। निफ्टी अभी आवरली पे खड़ा है, आवरली के बाद अभी इसको 2 आवर पे आना है, संगम बनाना है, फिर एक्सपेंशन चालू होंगे नीचे की तरफ। तो अगर हम थोड़ा ब्रॉडर व्यू देखें तो बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट में बाउंस बनते हैं ऊपर की तरफ, तो उस बाउंस को जो है वो बैंक निफ्टी लीड करेगा। आप समझ रहे हो। शॉर्ट टर्म में अगर आपको लगे कि कोई बाउंस बन रहा है तो उसको बैंक निफ्टी लीड करेगा। लेकिन अगर हम वैसे पोजिशनली स्ट्रक्चर देखें पूरा मार्केट का, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो जो चीज़ ज़्यादा वीक होती है, जब बाउंसेज आते हैं तो वो बाउंस उसमें शार्प आएंगे, क्योंकि वो काफ़ी हल्का हुआ पहले से ही। समझ रहे हो आप उसमें। तो दोनों में ये फ़र्क है। तो इसलिए इसको निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। और आप पास्ट में जा करके जब चेक करोगे ना, तो ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ आपको हर जगह होती दिखाई देगी। जैसे समझो ये एक आया 2 आवर का संगम बना दिया इसने यहाँ पे, उसके बाद नीचे की तरफ एक्सपेंशन नहीं हुआ, तो यानी कि चाल यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेगी नहीं। अब यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब नीचे की तरफ एक्सपेंशन हुआ, 20 आया, 50 आया, 100 आया। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो पॉइंट अभी आपको बताया था, ये देखो जब ये बाउंस आया तो ये बाउंस कहाँ जाके रेजिस्टेंस लिया उसने, इसी एरिया में 200 के आसपास। तो जब तक अब 200 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं होगा और वापस से एक्सपेंशन चालू नहीं होगा, यानी कि एक्सपेंशन मतलब 20 ऊपर आया, 50 ऊपर आया, 100 ऊपर आया, तो ये देखो ये एरिया था जहाँ पर 100 ऊपर आया, यानी फिर से वो सीक्वेंस बन गया 20, 50, 100, 200 वाला। तो वहाँ से फिर एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ। यही खेल हर टाइम फ्रेम पे चलता है। यही खेल अगर आपको समझ में आ गया तो आप चाहे शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करो, मीडियम टर्म की करो, लॉन्ग टर्म की करो, स्टॉक्स में भी सब यही सेम सिस्टम फॉलो होता है। तो ये मूविंग एवरेजेस को इस तरीके से यूज़ आप कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ से चाल बढ़ेगी या गिरेगी। अब जैसे मान लो ये नीचे की तरफ प्राइस आया हुआ था, ठीक है, जैसे ये सारे क्रॉस ओवर हुए, एक्सपेंशन नीचे की तरफ हुआ, एक बाउंस आया, वो आता ही है। वो आना ही है। अब जब बाउंस आने के बाद में अगर इसको अपना चाल नीचे की तरफ और बढ़ानी थी, तो यहाँ से प्राइस नीचे गिरता तो क्या होता, फिर 20 नीचे आती, 50 आती, 100 आती।
तो फिर वहाँ से चाल नीचे की तरफ और बढ़ जाती, जैसे अभी हमने 5 मिनट पे देखा था। ठीक है, इस तरीके से जो है अपन जो है जजमेंट ले सकते हैं। जो एवरेज इस एवरेज के नीचे है तो हमें ये जरूर कंफर्म करना है कि सारी एवरेज, मतलब चारों एवरेज एक दूसरे को सीक्वेंस में आ जाएं। जब तक ऊपर के सीक्वेंस में नहीं आएंगे ऊपर एक नई चाल नहीं बनेगी, जब तक नीचे के सीक्वेंस में नहीं आएंगे। क्योंकि अब देखो ये जब नीचे के सीक्वेंस में आए तो प्राइस ऑलरेडी काफ़ी नीचे गिर चुका था, तो यहाँ ट्रेड नहीं लेना आपने को। मतलब आगे चल के ये वीडियो देखने के बाद ये गलती मत कर देना, क्योंकि 5 मिनट पे 15 मिनट पे ऐसे बहुत बार आपको देखने मिलेगा। अगर तो चारों एवरेज जब एक दूसरे के सीक्वेंस में आ गई हैं, चाहे वो ऊपर की तरफ है चाहे नीचे की तरफ है, तो प्राइस अगर उसके पास है तो ठीक है, नहीं तो प्राइस को एक बाउंस लेने का या फिर एक कंसोलिडेशन करने का समय देना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन में चला गया था ये 2 घंटे का चार्ट है, तो यहाँ पर अगर इस पीरियड को आप जाकर के शॉर्ट टाइम फ्रेम में चेक करोगे ना, तो 15 मिनट पे या 30 मिनट पे ये संगम बना रहा होगा। तो अगर वो संगम बनाने के बाद ब्रेकआउट लिया फिर ही अपने को ट्रेड करना है। तो ये सारी चीज़ें समझनी है। तो इस वीडियो के अंदर में काफ़ी जो है लर्निंग मैंने आपको दे दी है। और अब एक बार लेवल देख लेते हैं निफ्टी के भी। सो निफ्टी के ये लेवल हैं, नीचे में 600 से लेकर 800 का जोन है, और 700 तक मल्टीपल रेजिस्टेंस मिलेंगे। 720 के बाद फिर एक एरिया ऐसा है जहाँ पर आपको एक अच्छा मूव दिख सकता है, और नीचे में जो लेवल है इसके बाद हमारा 405, और इसकी भी बहुत ज़्यादा संभावना है यहाँ पर आने की। तो ये लेवल भी यहाँ पर एक बार को हम निफ्टी में आते हुए देख सकते हैं। ठीक है जी, तो यही है कि जो भी अभी बाउंस बनेंगे वो बाउंस ही होने की उम्मीद है। अभी कोई बहुत ऊपर निकल जाने की कोई संभावना नहीं है, और छोटे छोटे बाउंस आएंगे, वो बाउंस आप इन लेवल्स के थ्रू प्ले कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा जो एक वीडियो हमने देखा था 50 EMA वाला उसके अनुसार भी काफ़ी ट्रेड मिले हैं। तो मैंने ग्रुप में पोस्ट भी किया था बाद में कि ये ट्रेड मिले हैं। तो अब उसमें क्या होता है, कुछ लोगों की ये कंप्लेंट होती है या फिर ये डिमांड होती है कि जब प्राइस में मूवमेंट हो गई ऑलरेडी उसके बाद क्यों आप वीडियो बना के डाल रहे हो, पहले बताओ। पहले नहीं बता सकते सर, हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हैं, हम आपको पहले कुछ नहीं बता सकते। मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि पुट ले लो कॉल ले लो। हाँ, एनालिसिस कर सकते हैं। तो एनालिसिस करने के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑफ मार्केट के दौरान वीडियोस बना बना के बताते रहता हूँ। आप उसको खुद देखो ना एक बार इम्प्लीमेंट। मैं कभी ये बोल रहा हूँ कि आप कल से उसमें काम करना चालू कर दो। आप थोड़े दिन देखो, उसको ऑब्जर्व करो कि होता है या नहीं होता है, वो जो चीज़ बताई जा रही है वो हो रही है या नहीं हो रही है। अब जैसे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख लो, ये वाली छोटी सी कैंडल दिख रही है ग्रीन कैंडल, फ्राइडे की 3 बजे वाली कैंडल, इसने 50 EMA काटा, इसने इसके नीचे काटा, और उसके बाद ये देखो 2 लगातार नीचे कैंडल मिली नहीं मिली, फिर एक बाउंस आया, फिर प्राइस गिरा नहीं गिरा। तो हर टाइम फ्रेम पे वो चीज़ हो रही है जो बताई जा रही है। अब आप उसको ऑब्जर्व करोगे ना तो फिर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सजेशन यही है कि पहले एक बारी अच्छे से इसको समझ लो और ऑब्ज़र्व करो कुछ दिन, उसके बाद पैसा डालो। ये नहीं कि वीडियो देख लिया एक्साइटेड हो गए पैसा डाल दिया और पता चले ऑप्शन बाइंग करने में उतर गए और वो जीरो हो गया। तो वो सब गलती नहीं करनी है। जो चीज़ बताई जा रही है उसको पहले अपने लेवल पे जाके टेस्ट करना। अगर काम करती है तो वेल एंड गुड, नहीं करती है तो छोड़ दो उसको भाई। मेरे लिए करती है इसलिए मैं वीडियो बना करके डालता हूँ, आपके लिए करती है नहीं करती है वो आपको देखना है। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर एक था, और इस वीडियो के दौरान काफ़ी हमने लर्निंग भी जो है शेयर करी है। तो देखेंगे आने वाले समय में क्या रहता है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।